जैसे मान लो आपके पास में गाइड है, अब इस गाइड को आप बार बार पढ़े, साथ में आप थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ा दें, प्रैक्टिस को बढ़ा दें। अच्छा, ये बात इसमें बताना भूल गए कि कवरेज की जहां तक बात आती है, तो जो 80% का कवरेज आपका बुक्स का रहता है, 70-80% का कवरेज आपका गाइड का भी रहता है, और यही कवरेज आपके नोट्स का रहता है, अगर नोट्स अच्छे हो तो। ठीक है, अब देखो नोट्स के साथ ये रहता है ना कि इसमें आपको थोड़ा सा शिक्षक से अगर पढ़ा हुआ है तो कई सारी चीजें होती है समझ आधारित होती है, हर बात आप नोट्स में लाइन टू लाइन नहीं लिख सकते। तो फिर क्या कि अगर ये दोनों चीजें साथ में करिए तो 80-85% सीधा कवरेज पड़ता है। अब जैसे मैं इस बार प्रोफेसर की बात करूं तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर 50 प्रश्न थे, तो मैं उसको देख रहा था, मैंने सोल्यूशन भी करवाया। 43-44 प्रश्न ऐसे थे जो लाइन टू लाइन नोट्स थे, 3-4 सवाल ऐसे थे जो कुछ फैक्ट्स जैसे क्लियर बोले हुए हैं, समझाए हुए हैं, लेकिन उन फैक्ट्स को हम लिखते नहीं है। फैक्ट नहीं, एक्चुअली कंसेप्ट होता है। तो अगर किसी ने उसको मुझे पढ़ लिया है और नोट्स को और मुझे सुन लिया क्लास में, तो वो 50 में से 48 आराम से कर सकता था। 2-3 प्रश्न अपनी अप्रोच से बाहर थे। ऑथेंटिक की बात क्या होती है? ऑथेंटिक उसे कहते हैं जिसका प्रूफ यूज किया जाता है। अपना वीडियो यही है। अब केसी श्रीवास्तव और उपेंद्र सिंह दोनों ऑथेंटिक बुक्स में मानी जाती है, इनके प्रूफ अपन आरपीएससी में लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी पुस्तकें हैं, गाइड या नोट्स, इसके साथ आपको एक एक ऑथेंटिक रखनी पड़ेगी। वो किसको? जिसके जुलाई 27 के बाद परीक्षा है, आज नहीं। आज वालों को तो मैं कहूंगा कि कोई ऑथेंटिक छोड़िए, कोई चेंज नहीं करना है और इसी को बार बार पढ़ते रहिए, क्योंकि चेंज करने का वक्त नहीं।